एमओडी में मिलाया जाए। मैं नायर साहब का भी जो है वर्जन सुन रहा था कल परसों, मैंने उनका जो है जब सुना है तो उन्होंने बोला है कि हमें एक तरफ किया जाए। मेरा मतलब, मेरा जो पर्सनल व्यक्तिगत है, हमें एक तरफ नहीं, हमें डिफेंस ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम डिफेंस में इतने सालों से काम करते आ रहे हैं। हमारा इससे जो है काम करवाएगा डिफेंस का और तनख्वाह दे रहे हैं पुलिस का। कितना बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन है। लेकिन सरकार इस चीज को, और कोई भी इस चीज को समझ नहीं रहा है। सरकार को अभी समझ नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हमें एजुटेशन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें जो है तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है हमारे पे अलाउंस है। पे अलाउंसेस तभी मिलेंगे एक बार जब हम एमओडी में चले जाएंगे। एमओडी चाहता है कि ये हमारे पास रहे, लेकिन कुछ सेक्रेटरी लोग जो एमएचए में हैं, ये विघ्न बाधा हमारी तरफ से बने हुए हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि हमारी 3rd बटालियन को जो है कोस्ट गार्ड के साथ में एफिलिएशन हुआ है। आपको पता है कि नहीं? 3rd बटालियन असम राइफल को कोस्ट गार्ड में डाल करके उनका एफिलिएशन जो है कोस्ट गार्ड के साथ में कर दिया गया है। दूसरा, एक एनडीआरएफ यानी डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है हैंडल करने के लिए एक जो है एनडीआरएफ की बटालियन असम राइफल की बनी है, जिसका कमांडेंट जो है उत्तम चंद, वो मेरे साथ में कभी जो है ये उत्तम चंद जो है SO3 हुआ करता था डीजीआर में। तो आज उसको जो है वो कमांड दिया बटालियन का। अब सरकार की मंशा का पता नहीं चल रहा है कि सरकार, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें जो है 70-75 सालों से डिफेंस का काम लिया है, काम हमें जो है करवाया डिफेंस का, और हमें जो है होम मिनिस्ट्री की तनख्वाह दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा चीज है और कोर्ट जानता है, कोर्ट ने संज्ञान लिया इस चीज का कि ये बहुत बड़ी चीज है कि इतने लोग, इतने दिनों से इनका एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, इनका शोषण चल रहा है। इस तरीके से हमें कोई शोषित नहीं कर सकता है। ये हमारे राइट है और हम प्रजातंत्र के लोग हैं। अभी आने के बाद में हमारे लोग डरते हैं बात करने के लिए, यानी कि जो सर्विंग वाले हैं वो जरा बात करने के लिए डरते हैं। हालांकि जो है अभी लगे हुए हैं, लेकिन बाहर से वो लोग डरते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आंतरिक रूप से हमें सपोर्ट कीजिए। आपका कोई सजेशन है, कोई इस तरीके से है जो कि हमारे कोर्ट केस को जो है सपोर्ट मिले, जिस तरीके से कि अभी नायब साहब ने एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमें मिला है। नेशनल जो मेमोरियल है हमारा दिल्ली में, एक मेमोरियल है, उस मेमोरियल में जिसपे डिफेंस का, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों का जो है उसमें नाम लिखे हुए हैं, जिसमें कि असम राइफल को शामिल किया गया है। ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए एक विटनेस है, एक प्रमाण है हमारे लिए, हमारे केस को सपोर्ट करने के लिए। तो आप जानते हैं कि इस तरीके से मैं आपको निवेदन करता हूं कि कोई जो है आपकी तरफ से भी ऐसा कोई सजेशन होता है तो आप उसको दीजिए, ताकि उसको जो है कोर्ट में जो है उधर कोर्ट को बताया जाएगा। अब जब कोर्ट को बताया जाएगा तो उतना जो है उसमें क्या होगा, वेटेज होगा, यानी उसको तवज्जो मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपना अपना कोई जो समझ में आपका आता है कि भाई हम अब आप ही सोचेंगे कि आज तक तो मुझे कर्नल साहब ने कमांड किया, कैप्टन साहब ने कमांड किया, मेजर साहब ने कमांड किया, और आज हमें आईपीएस लेकर के किसकी हिम्मत है हमें आईपीएस बनाने की? किसी की हिम्मत नहीं है। जब तक हमारे अंदर जान है हम इसको आईपीएस के हवाले नहीं होने देंगे और एमओडी में ले जाकर के रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप लोग जो है ठीक तरीके से इसका जो है मतलब हल निकालना चाहेंगे और सपोर्ट करेंगे, तहे दिल से अपना जो है तन मन धन इसमें न्यौछावर करेंगे, तो जरूर ये एमओडी बनेगा। और हमारा पहला अधिकार है एमओडी, ये हमारा हक बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं किसी से या सरकार से। तो इसलिए हमें जो है तन मन धन से ये सोचना होगा कि हमें डिफेंस बनना है। और नायर साहब को बता दीजिए, आप ये कहाँ, वो कहाँ है अशोक साहब, अच्छा सॉरी, आप जो है उनको बता दीजिए कि आप बोल रहे थे कि मतलब या तो इसको एमएचए में रहने दो या इसको एमओडी, नहीं, हमको एमओडी में ही जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही अंदर रहना है और उसके अंदर से हम ऊपर नीचे नहीं होंगे, हम कुछ भी कर देंगे। मैं अभी जो है लेक्चर जब दूंगा अपना तो वहां भी दूंगा एजीएम में, और मेरा खास मकसद यही है, मैं बताऊंगा उनको कि आज दिन तक तो हमारी जान से खेला किसी लोगों ने। हमने तो जो है गढ़वाली होने के नाते, पहाड़ी होने के नाते ईमानदारी से काम किया, साले रात दिन पेट्रोलिंग किया, पहाड़ियों में कहां कहां घूमते रहे। मेरे पास जो है जम्मू कश्मीर में
11 राष्ट्रीय राइफल का जो कमांडो था, यानी इन्फेंट्री का कमांडो, वो मेरे साथ अटैच कर रखा था। और मुझे मालूम है कि कहां कहां हमने ऑपरेशन किया है। पूरे पहाड़ों की खाक छानी है हमने, रात दिन हमने काम किया, किसी को ये पता नहीं है। हम प्रैक्टिकल जो है, प्रयोगात्मक रूप में जो है हम उसकी जो है वो देते हैं, पुष्टि करते हैं कि हमने क्या काम किया। और सभी, मैं नहीं, मेरे साथ सभी को पता होगा कि क्या कष्ट झेला। हमें जो है एनी रीजन में जो है बंद करके रखा हुआ है, ये कौन सी चीज है? ये क्या कोई न्याय है? हमने कभी आवाज नहीं उठाई है, जिसका कारण है कि आज हम जो है इतना पिछड़ रखे हैं। लेकिन समय आएगा, भगवान हमारी मदद करेगा। मैं बोलता हूं कि जो है हम वास्तव में तहे दिल से हमने नौकरी की है, भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। और जो कोर्ट होता है वो भगवान तुल्य ही होता है, वो सही निर्णय देगा। ये आज के सेक्रेटरी जाकर के बोलते हैं कि नहीं साहब, इसको तो एमएचए में रहने दो, एमएचए इसको छोड़ना नहीं चाहता। अब छोड़ना नहीं चाहता, किसने बोला आपको कि कभी इसको जो है पैरामिलिट्री बना दो, कभी इसको सीएपीएफ बना दो, कभी सीपीओ बना दो? किसने बोला? हमने नहीं बोला। ये उनका अधिकार है, सरकार का अधिकार है, सरकार करते आए हैं। यानी हमको आज दिन तक बेवकूफ बनाया। जब जब उनको प्रेशर पड़ा, उन्होंने बोला भाई मिलिट्री, पैरामिलिट्री एक ही फोर्स है, वो है असम राइफल। आप इस चीज को समझिए। अब उनके पास विकल्प क्या है? अभी जब कोर्ट का विकल्प सामने आ गया, किसी को भी ये नहीं था कि असम राइफल कभी कोर्ट में भी चली जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये कोर्ट में जाने का जब चले गए, जब संस्था बन गई, रजिस्टर्ड संस्था बन गई, तो हम कोर्ट में गए। वो सबसे वैलिड रास्ता है हमारा, उससे बड़ा रास्ता और कोई नहीं है। बशर्ते है कि हमारा जो है प्रेशर एक चीज पे होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव, वो होना चाहिए एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इससे कम हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, और इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। मैं तो बोलता हूं, मैंने पहले भी जो है एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, उसमें बताया था कि अगर हमें जो है जंतर मंतर इधर उधर धरना, लेकिन उस समय मिनिस्ट्री लोगों ने जो हमारी जो है वहां हुई है दिल्ली में जंतर मंतर और रामला मैदान में, उस समय जो है डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, मिनिस्ट्री ने बोल दिया भाई आपको मिल जाएगा, आप छोड़ दो, ज्यादा मत करो। तो उस समय न तो मीडिया में ये बात आई, न तो मीडिया में हाईलाइट हो पाई, और न ही ये इशू ठीक ढंग से जनता, हमारा काम है हिंदुस्तान की जनता को बताना, चाहे हम किसी माध्यम से बताएं, चाहे हम मीडिया के माध्यम से बताएं या किसी माध्यम से बताएं हिंदुस्तान की जनता के हमारे साथ में ज्यादती हुई है और ज्यादती हो रही है। इसको जो है ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हमें जो है न्याय चाहिए, तो जनता से हमें जुड़ना है और जनता को हमने बताना है कि हम अपने राइट के लिए जो है लड़ रहे हैं, हमारा जो यथार्थ जो है ये है और इसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो आप जो है किसी तरह, और मीडिया को मोटिवेट करना है, इसमें जो है सोशल मीडिया जितने भी मीडिया हैं उनको जो है एक साथ जो है क्लब करने की कोशिश करनी है, ताकि ये सरकार के ऊपर सर से ऊपर निकल जाए और सरकार वैसे सोचे कि ये लोग, असम राइफल इतनी तगड़ी फोर्स है जिसका जीवन जो है हमेशा आतंकवाद में गुजरा है, और ऐसी फोर्स यहाँ तो हिंदुस्तान में ऐसी फोर्स है ही नहीं किसी के पास। आज अवार्ड में हमारे पास जो है 184 अवार्ड अभी है, अशोक चक्र लगा करके, वीर चक्र लगा करके, कीर्ति चक्र लगा करके, जितने भी है इनको लगा करके 100, यानी कि हम जो है पूरे हिंदुस्तान में डिफेंस में सबसे ऊपर में है। मेडल टैली में चक्रों के हिसाब से हम सबसे, सिर्फ हमारे अशोक चक्र सिर्फ 4 है, जिसकी वजह से हम 5वें नंबर पर हैं पूरे डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय में जिसको बोलते हैं। तो आप समझिए कि असम राइफल तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसी फोर्स कहां मिलेगी जिसको रात दिन उग्रवाद में लड़ने का जो है अनुभव है और इस तरीके से उग्रवाद में जो है काम करते हैं। हमने बच्चों की पढ़ाई में जो है नुकसान किया, अपने स्वास्थ्य का नुकसान किया, अपने बच्चों को हम नहीं देख पाए ठीक तरीके से, और इस तरीके से हमने जो है नौकरी में अपना जो है समय झेला है, इतना कष्ट उठाया है। उसके बावजूद पेट्रोलिंग करते रहे पहाड़ों में, जहां उनको समझा कि भाई यहाँ पर ज्यादा जो है खतरनाक इलाका है, वहां असम राइफल को ठोक दो। जब जब JNK को मुसीबत आई, तो अभी जो है 95 में मैं खुद जो है 6 बटालियन असम राइफल की वहां पर गई है। मैं खुद जो है 10 बटालियन का जो है क्वार्टर मास्टर था वहां पे, और इस तरीके से समय, उससे पहले 7 AR गई है, 26 असम राइफल गई है। हम पीस कीपिंग फोर्स में गए हैं, हमने क्या क्या काम नहीं किया। यहाँ सिक्योरिटी से लेकर के पूरे जो देश के अंदर जो है हमारा वर्चस्व रहा है, लेकिन आज हमारी कीमत नहीं है। कीमत की वजह से कि हमने जो है कमी रखी है, हमने आवाज नहीं उठाई।
अगर हमारी आवाज पहले से बुलंद होती तो सरकार की कोई हिम्मत नहीं थी। जिस सरकार को हम वोट देते हैं, हम ही चुन करके भेजते हैं, वही हमारा शोषण कर रहे हैं और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो हमारा जो है शोषण कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संगीन मामला है। तो अभी हम सबको जो है मानसिक रूप से जो है तैयार होना पड़ेगा और जो भी कष्ट आएगा कोई बात नहीं, थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन मैं नायब साहब से भी निवेदन करूंगा कि हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। किसी तरीके से असम राइफल को जो है एमओडी बना दिया जाए और उसके बाद ऑटोमेटिक जो है हमें OROP जो भी मिलना है वो मिलेगा। गवर्नमेंट की योजनाएं जो चल रही हैं वो हमको मंजूर नहीं है। अभी कोस्ट गार्ड का मतलब वो MHA के अंदर में, NDRF जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो अगेन जो है MHA के अंदर में। अगर जगह हमें MHA में ही रहना था तो हमें ये सब क्यों करना था? और ये जो हमने कष्ट झेला है, ये जो उग्रवाद में जो कुछ हमने आज दिन तक क्रियाकलाप किए हैं, जो नौकरी के दौरान हमने कष्ट उठाया है, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अचीवमेंट तब है जबकि हमें एमओडी मिल जाएगा। तो इसलिए हमें प्रॉमिस करना है, सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमें प्रॉमिस करना है अपने हृदय से और अपने देवी देवताओं को स्मरण करके हमें ये करना है कि हमें हमारे मिशन में कामयाबी मिले और हम किसी तरीके से डिफेंस में जा करके डिफेंस की सुख सुविधाएं हमें मिले। तब कैंटीन वगैरह जो भी फैसिलिटी हो तो मिलेगी, लेकिन वो ROP बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, सरकार आप देखिए, आपने देखा होगा मोदी जी भी कई बार बोले हैं कि भाई आपको वो ROP दे दिया, यानी किसको? डिफेंस को, आर्मी को। लेकिन डिफेंस को असली वो ROP नहीं मिला है। अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए, कल ही जो है मैं सुन रहा था, जनरल जसवीर साहब का लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनको भी जो है वो ROP असली चीज नहीं मिली है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप डिसीजन दीजिए इसका और इसको दीजिए इसका हक। तो अभी सरकार अगर कोर्ट में चले गए तो कोर्ट अगर बोल देगा तो कोर्ट तो सर्वोच्च है। अब ये हमारा हाई कोर्ट में है, अगर इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारा जो धनबल और जो जनता है, ये सारी जनता में शामिल आप और हम तो हैं ही हैं। मैं तो बोलता हूं कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार भी इसमें इन्वॉल्व हो। एक जवान की पेंशन में लगभग 10,000 का फर्क, 10,000 का फर्क। आप देखना, किसी जवान को पकड़ना डिफेंस का और अपनी देखना, मेरे और एक कर्नल साहब के उसमें तकरीबन 15 से 20,000 का अंतर है। आपको मैं रियली असलियत बता रहा हूं। तो जब ये अंतर किस लिए है? ड्यूटी हम एक कर रहे हैं, एक वर्दी लगा करके एक सारा काम कर रहे हैं और उसके बाद इतना जो है अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा इसको? आज दिन तक तो ठीक है, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम सरकार को, मोदी जी जो है 3-4 साल से कोशिश कर रही है हमारी संस्था मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हमारे डेलीगेशन ने लगभग 3 साल से कोशिश कर रहे हैं। ये है हिंदुस्तान का प्रजातंत्र, अभी तक नहीं मिल पाए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री एटलीस्ट 5 मिनट मिल करके आपको बोलते ठीक है, हमें देना लेना कोई ये नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें जो है ये तो बताइए ना कि आपकी जनता है, अब आइए, आपकी आवाज सुनने के लिए हम तैयार हैं। यही तो प्रजातंत्र की निशानी है, यही तो प्रजातंत्र है। लेकिन कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा कि जब देना पड़ेगा तो आप पीछे हट जाएंगे, जब लेना पड़ेगा तो आप आगे आ जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं चलेगी। ये दोहरी जो नीति है अब ये नहीं चलेगी। अभी मेरे ख्याल से मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूं आप लोगों से, तो अभी मेरा ये है कि आपका मेंबरशिप बनाइए।